तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, काफी बढ़िया बढ़िया है ना। चलिए देखते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, पहले मैं करूंगा फिर आपको करना है, ध्यान से देखिएगा, क्लियर है। क्योंकि जब ये क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और आपको समझ में आएगा, आप करने लग जाएंगे तो काफी कुछ चैप्टर में आगे आ जाएगा। ठीक, देखें बेटा, यहां से मैं इस आधे गोले पर मैं बनाने जा रहा हूं यहां पर बेलन। क्या बनाने जा रहा हूं मैं? बेलन। और यहां पर मैंने रखा एक आवेश Q, यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई L/2, L/2। ये क्या है आपका? बंद पृष्ठ। क्या है बेटा? ये बंद पृष्ठ। क्या है ये? बंद पृष्ठ। ठीक है। और यहां पर मैंने इस वाले पृष्ठ पर क्या रखा है? आवेश Q। क्या रखा मैंने? Q आवेश। क्या रखा मैंने? Q आवेश। ठीक है। या मैं बड़ा वाला आवेश रखता हूं, बात एक ही है, आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैं लिख रहा हूं कि यहां पर Q आवेश रख दिया है। ठीक है। या दूसरी चौक लें, उससे काफी अच्छा नजर आएगा आपको। ये Q आवेश, क्लियर है। अब क्या करना है हम लोगों को? इस आधे बेलन के कारण हमें फ्लक्स का मान बताना है। क्या करना है? आधे बेलन के कारण फ्लक्स का मान बताना है। तो आप देखें, मैंने क्या बताया था अभी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए थे आपको कि पहली बात तो क्या होना चाहिए? काल्पनिक बंद पृष्ठ होना चाहिए, तभी हम गाउस लॉ को लगा सकते हैं, अन्यथा हम गाउस लॉ को लगा नहीं सकते हैं। तो जो ये आवेश Q यहां पर रखा हुआ है, क्या ये बंद पृष्ठ के अंदर है? क्या ये बंद पृष्ठ के अंदर है क्या? अब आपके मन में सवाल उठेगा, नहीं सर, तो क्या करना चाहिए? इस जगह बनाना चाहिए सर, बना लें। सममितता होनी चाहिए, मैंने बताया था आपको कि क्या होनी चाहिए? सममितता होनी चाहिए, क्लियर है। तो यहां से देखें, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां से एक काल्पनिक, ये आधा बेलन है तो मैं आधा बेलन इसके ऊपर बना दूं तो सममितता बन जाएगी। हम लोग क्या कर सकते हैं, और ये आवेश भी कहां आ जाएगा? मध्य में आ जाएगा। तो आराम से हम लोग क्या लगा सकते हैं? गाउस का नियम। चले देखें। ठीक है। ये एक हमने L/2 ऊंचाई का एक काल्पनिक आधा बेलन और बना लिया हम लोगों ने। अब आपको नजर आएगा क्या कि सर ये जो आवेश है अब तो मध्य में आ गया है। यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई क्या है? L/2। यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई क्या है? L/2। अब तो ये आवेश कहां आ गया? मध्य में आ गया। अब तो हम गाउस लॉ लगा सकते हैं। चलिए लगा लेते हैं। तो ये भी क्या है आपका? बंद पृष्ठ। तो जितना विद्युत क्षेत्र यहां से इस तरफ, उतना ही विद्युत क्षेत्र इधर भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, क्लियर है। तो सममितता बन चुकी है। हम लोग अब इस पूरे बेलन से फ्लक्स के मान की गणना कर सकते हैं, फ्लक्स का मान याद कर सकते हैं। तो आइए, तो क्या हो जाएगा? पूरे बेलन से, पूरे बेलन से जो विद्युत फ्लक्स का मान आएगा वो कितना आ जाएगा? Q/ε0। कितना आएगा बेटा? Q/ε0। तो आधे बेलन से कितना मान आएगा? आधे बेलन से कितना मान आएगा? क्या मैं इसका हाफ कर दूं? ये यदि पूरे बेलन L लंबाई के बेलन के कारण फ्लक्स का मान है तो आधे बेलन से Q/2ε0। सिंपल ना? सिंपल है ना? तो यहां से देखें, फाई आधे बेलन से, आधे बेलन से कितना हो जाएगा बेटा? Q/2ε0। आई बात समझ में? अच्छे से, बढ़िया से, गुड। तो ये हम लोगों ने मैंने क्वेश्चन किया, मैंने किया है, आपको अभी करना है। तो एक आधा बेलन हमें दिया हुआ था L/2 ऊंचाई का, इसके इस वाले पृष्ठ पे आवेश Q रखा हुआ था।
हमें बताना था इस बेलन के कारण कितना फ्लक्स आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते थे क्योंकि कुछ नियम है गाउस नियम लगाने के लिए। पहली बात है कि नहीं है, गाउस का नियम ऐसे ही नहीं लगा लेते हैं, उसको बनाना पड़ता है। पहली बात तो काल्पनिक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा, जो हम लोगों ने बनाया। जब हम बनाने के बाद सममितता नजर आई कि जितना इस तरफ है उतना इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी सममितता है। तो यहां से देखें हम लोगों ने इस पूरे बेलन से फ्लक्स का मान की गणना की। उसके बाद हम लोगों ने आधे बेलन से निकाल लिया कि जितना इसका होगा उसका हाफ इधर आधे बेलन से होगा। क्लियर। अब आपको करना है, ट्राई जरूर करना, क्योंकि अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आपको बहुत ही कम आएगा, समस्या आगे जाके विकराल हो जाएगी, रौद्र रूप में बन जाएगी। उससे क्या निजात पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्राई करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। अब मैं क्या ले रहा हूं यहां पर? अर्धगोला। क्या ले रहा हूं बेटा? अर्धगोला, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर। अब इस अर्धगोले से इस अर्धगोले से आपको क्या बताना है? फ्लक्स का मान। और मैंने यहां पर रखा है एक क्यू आवेश, यहां पर मैंने रख दिया है क्यू आवेश, और इस अर्धगोले के कारण आपको फ्लक्स का मान बताना है। तो ये मैं अर्धगोला लिख देता हूं, यहां पर थोड़ा बड़ा लिखूं, आपको अच्छे से नजर आएगा। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, और इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलते हैं? अर्धगोला। क्या बोलते हैं? अर्धगोला। क्लियर है। तो आप कोशिश करें फटाफट निकालें इसको जल्दी से। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और कोशिश करने वाले हमेशा ही आगे बढ़ जाते हैं। तो कोशिश बेटा जरूर करें, कोशिश जरूर करें। इस अर्धगोले से आपको आवेश बताना है, कितना आवेश होगा। क्लियर है? करूं मैं? 1 2 3 करूं मैं? चलिए, आपने ट्राई किया, थैंक यू इसके लिए। अब मैं इस अर्धगोले के कारण फ्लक्स का मान बताने जा रहा हूं आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूं आपसे, ये जो वाला पृष्ठ है ये क्या है? बंद पृष्ठ, ठीक है। लेकिन क्या पहली बात सममितता है? नहीं है सर। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? सममितता के लिए क्या करें हम लोग? एक आधा गोला सर और बना लीजिए इसके ऊपर। देखें तो मैं बनाता हूं, मैं बनाता हूं अच्छे से। तो ये मेरा गोला क्या हो गया? पूरा, ठीक है। ये गोला क्या हो गया? पूरा। अब देखिए, अब हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या है? समान है। देखिए, जितना इस तरफ उतना ही इधर, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और इधर भी। क्लियर है? सममितता है। और जितना इस तरफ है उतना ही ऊपर है, तो सममितता हुई। गाउस का नियम हम लोग लगा सकते हैं किस पर? इस पूरे गोले के ऊपर, इस पूरे गोले के ऊपर। क्लियर है? अब देखिए यहां से, तो पूरे गोले से आएगा जो फ्लक्स का मान आएगा, जो फ्लक्स का मान आएगा। फोन भी आ गया है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। अब जो फ्लक्स का मान आया है आपके पास, देखें वो इस पूरे गोले के कारण वो कितना आएगा? पाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गाउस का नियम लगा दिया है आपको, ठीक है। अब इस आधे गोले के कारण कितना आएगा? अरे भाई क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? क्लियर है? अब आप इसको लिखें। मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूं आपसे कि पहली बात तो गाउस का नियम लगाने के लिए आपको जो मैंने अभी पॉइंट बताए थे कुछ समय पहले, वो नियम आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या होना चाहिए? गाउसियन पृष्ठ से कोई भी आवेश गुजरना नहीं चाहिए। तीसरी बात,
गाउस का नियम लगाने के लिए सममितता होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए हर एक बिंदु पर, ठीक है, समान हो, नियत हो, बराबर। क्लियर? तो ये गाउस का नियम बंद पृष्ठ पर लगता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आधा पृष्ठ बनाते जा रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसे करके बनाना है। आप जल्दी से इसे कॉपी करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको। हाँ भाई, हो गया? चले जाए आगे, देखें। अब एक और बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूं और आप ट्राई जरूर करना पॉज करके। चलिए 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 यहां से a/2 कितनी, a/2 दूरी पर एक क्यू आवेश रखा है। ये वाली भुजा है ए, ये वाली भुजा भी क्या है, ए। तो यहां से a/2 दूरी पर कोई आवेश रखा है क्यू। इस क्यू आवेश के कारण आपको क्या बताना है, विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान। अब जल्दी से पोज कीजिए, इस क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस कीजिए और कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूं आपको फटाफट। देख 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 तू यहाँ न देख, करूं मैं, करा जाए, सॉल्व करें, स्टार्ट किया जाए। चलिए देखते हैं। तो यहां से अब ऐसे करके कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए क्या किया जाए भाई, गाउसियन पृष्ठ भी नजर नहीं आ रही है ना। तो गाउसियन पृष्ठ नजर नहीं आ रही, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्वेच्छा से आकृति बनानी पड़ेगी, और वो भी सिमेट्रिकल, है ना, सममितता होनी चाहिए। सिमेट्रिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिमेट्री को सममितता। ठीक, तो देखें, मैं बताता जा रहा हूं आपसे, आपको कोई दिक्कत ना आए कि सर आप कभी कभी इंग्लिश में बोल देते हो और फिर हिंदी में दिक्कत आएगी हमें। तो मैं इंग्लिश में जरूर बोल रहा हूं, लेकिन उसको हिंदी में आपको 3 बार बता रहा हूं। ठीक, तो देखें, यहां से उसको नोट डाउन किया कीजिए। यहां देखिए, अब हमने क्या किया, एक घन का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक घन का निर्माण कर रहा हूं मैं भैया। क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना रहा हूं, थोड़ा सा, थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अब जब ये वाली भुजा कितना है ए और ये वाली कितना है ए, तो इधर भी मैं बना दूं, ये ए साइड है यहां से लेकर यहां तक। क्लियर? बाकी सब ए है ना, क्यूब है, एक घन है जिसकी भुजाएं क्या है ए। अब यहां से a/2 पर, यहां से a/2 पर क्या रखा हुआ है, क्यू आवेश। अब क्यू आवेश क्या इस घन के मध्य में है, क्योंकि पूरी यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है a, तो यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई जो है a/2। तो आपको पता लगेगा कि ये जो आवेश है ये कहाँ आ गया, मध्य में आ गया। कहाँ आ गया बेटा, मध्य में आ गया। तो इस क्यूब के कारण, क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं हम लोग, तो इस घन के कारण विद्युत फ्लक्स का मान हम लोग बता सकते हैं। कितना होगा, कितना होगा, इस घन के कारण विद्युत फ्लक्स का मान क्या आ जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब
हर एक परत से अगर निकालना चाहें कि भाई एक परत से इस वाले साइड से हमें क्या बताइए, विद्युत फ्लक्स का मान बताइए। क्लियर है? मतलब हर एक प्रत्येक फेज से विद्युत फ्लक्स का मान बताइए, प्रत्येक फेज से। क्लियर है? तो यहां से देखिए जो विद्युत क्षेत्र है वो समरूप वितरित है, मतलब ये इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, इधर भी सामने भी निकल रहा है, अंदर भी की तरफ है, ऊपर भी है और नीचे भी है। कहने का मतलब ये इस तरफ भी ऐसे करके, ऊपर भी ऐसे करके, नीचे भी इधर, साइड में भी इधर और इधर भी और अंदर भी। ठीक है? विद्युत क्षेत्र समान रूप से वितरित है चारों तरफ। क्लियर है? चारों तरफ। तो अगर एक कितनी साइड होती है घन की? देखिए 1 2 3 4 और आमने और सामने वाली 5 और 6, तो 6 परत होती है आपके पास। तो एक परत से 6 परत है, 6 परत से जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो कितना है? Q बटे एप्सिलॉन नॉट, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान समझना, 6 परत से जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो कितना है? Q बटे एप्सिलॉन नॉट, Q बटे एप्सिलॉन। तो एक परत से ईच फेज मतलब प्रत्येक परत से कितना हो जाएगा? Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। ये एक तरफ से है। अगर मान लो मैं यहां पर बात करूं कि भैया इस वाले परत से विद्युत फ्लक्स का मान बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? सर Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि इस सब से कितना है? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एक से कितना होगा? Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट, Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। आया? बढ़िया से आया। अब इसको कॉपी कीजिए पॉज करके, फिर मैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं देता हूं, आप ट्राई जरूर करें। क्लियर है? फटाफट कॉपी कीजिए बेटा। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं अभी आपको। अभी आपको समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है, एक नई टाइप का क्वेश्चन है, उसको जरूर करने की कोशिश करें आप। ठीक? ये घन फिर मैं बना रहा हूं। और अगर इस टॉपिक में आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन करें, मैसेज करें, जो भी करें इस नंबर पे कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है आपको कुछ समझने में, तो आप मुझे इस नंबर पे से पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो नोट कर लेंगे इसको भी। और अब हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक हमने क्या बना रहे हैं? घन बना रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो इसकी साइड है वो क्या है? ए। मतलब ये वाली भी ए है, ए, और ये भी क्या है आपके पास बेटा? ए। क्लियर है? ठीक है? अब मैंने क्या रखा है? यहां पर एक क्यू आवेश रखा है इस कोने पर। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है? ये वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं, सब मध्य में सारे आवेश रखे हुए हैं। तो एक समीपता नजर आई है, उसी से हम लोगों ने रिलेट करवा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया नहीं है, करना तो पड़ेगा ना। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ ही आते हैं, बट करना तो पड़ेगा, काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने क्या रखा है? ये क्यू आवेश रखा है। अब इस क्यू आवेश से आपको क्या बताना है? फ्लक्स का मान बताना है। क्या बताना है बेटा? फ्लक्स का मान बताना है। तो आप कोशिश करें इसको ट्राई करने की, काफी अच्छा क्वेश्चन है,
पॉज कर लें वीडियो को और ध्यान से करें, क्योंकि जब आप करेंगे तभी आपको आएगा। पॉज कर लें, करें। हो गया? मैं बताऊं? चलिए अब मैं करता हूं। आपने ट्राई जरूर किया होगा इसको, तो ध्यान से देखें। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ना? तो इस टाइप के अगर हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो चैप्टर काफी अच्छे से हम लोगों को आता है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको कराया जाए, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन से काफी कुछ आता है हम लोगों को। देखें अब मैं यहाँ पर क्या बनाने जा रहा हूँ, सॉल्व करने जा रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन को। क्यों मैंने बताया था आपसे कि इस आवेश के कारण आपको क्या करना है, फ्लक्स का मान बताना है। इस आवेश के कारण, और यहाँ पर एक क्यूब मैंने बनाया हुआ है, इसके कारण एक फ्लक्स का मान बताना था आपको। आपने ट्राई किया काफी अच्छे से। अब चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब मैं क्यूब बना रहा हूँ बेटा, देखना। ये एक क्यूब बना लिया हम लोगों ने, जो मैंने वहां पे लिखा था आपके लिए। और यहाँ पर मैंने क्या रखा, ये क्यू आवेश। अब यहाँ पर देखें आप, तो सममितता कहीं नजर नहीं आ रही है, ठीक है? और ये एक इस कोने पे रखा हुआ है। किधर रखा हुआ है? ये इस कोने पे रखा हुआ है। लेकिन जितने भी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किए, सब में कहाँ था आवेश? मध्य में था। तो मध्य में अगर आवेश रखा हुआ था तो हमने सममितता बनाकर क्या कर लिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्या कर लिया? क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर सिमेट्री हमें नजर नहीं आ रही है गॉस लॉ लगाने के लिए, तो अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? सिमेट्री। और हमें सरफेस बनानी पड़ेगी। कितने क्यूब हमें ऐसे और बनाने पड़ेंगे? 4 क्यूब बनाएं, देखते हैं 4 क्यूब से काम होगा कि कितने बनाने पड़ेंगे। तो देखिए मैं एक क्यूब और बना दे रहा हूं। ठीक है? ये हुआ। मुझे इसके ऊपर भी चलना होगा। ये बना लिया एक और। अब कुछ कुछ नजर आ रहा होगा आपको, है ना? अभी अच्छे से नजर आएगा, देखिए। ठीक है, बन गया। क्या सिमेट्री नजर आई आपको? नहीं सर, अभी भी नहीं है, क्योंकि ये तो आगे वाला हिस्सा है। ये 4 आपने सर क्यूब बनाए हैं, ये तो आगे वाले इस तरफ वाले हिस्से हैं। भाई पीछे भी तो 4 क्यूब और आएंगे, तब जाके ये जो आवेश है ये इन क्यूब्स के मध्य में आएगा। किधर आएगा? मध्य में आएगा। क्लियर है? तो कितने बनाने पड़ेंगे, कितने और घन बनाने पड़ेंगे? तो सर 4 सामने हैं, तो 4 किधर भी होना चाहिए बच्चों, पीछे और 4 होना चाहिए। तो कुल कितने होंगे? 8 क्यूब। कुल कितने होंगे? 8 क्यूब। जो हम लोग 8 क्यूब बनाएंगे, एक क्यूब तो आपको दे रखा था, इसके इस कोने पे आवेश क्यों दे रखा था, लेकिन सममितता नहीं थी। सममितता बनाने के लिए हमने क्या किया, ये 4 आवेश बनाए। अब इसके पीछे भी कितने होने चाहिए? 4 और आवेश। जब 4 और आवेश 4 और क्यूब हम लोग पीछे बनाएंगे, घन बनाएंगे, तो ये जो आवेश है ये कहाँ आ जाएगा? इन क्यूब्स के मध्य में आ जाएगा। फिर हम लोग 8 क्यूब से, 8 घन से फ्लक्स का मान बता सकते हैं। कितना होगा देखिए ध्यान से, पूरी बात समझ में आ गई। 4 क्यूब मैंने इधर बनाया है, तो इसका मतलब अभी तो किनारे पे है, मतलब पीछे की तरफ ही है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं डिटेल में, तो यहाँ पर है ये चौक का डिब्बा। मैं इससे समझाता हूँ आपको। देखें कि ये क्यूब था, इसके इस कोने पे मैंने
क्यू आवेश रखा, ठीक है। हमें फ्लक्स का मान बताना था इस क्यूब के कारण। क्लियर है? क्वेश्चन हमारा यही था कि इस क्यूब के कारण फ्लक्स का मान बताएं, लेकिन सममितता नहीं थी, गाउस लॉ नहीं लगा सकते थे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 8 आवेश बनाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक क्यूब बना हुआ था, इसके इस तरफ एक और क्यूब बनाया, ऊपर की ओर इधर भी क्यूब बनाया, इसके इधर भी क्यूब बनाया, लेकिन अभी भी तो आवेश इसी कोने पर है। हमने 4 क्यूब, एक क्यूब इधर, एक इधर और एक ये पहले से था तो इधर ही बना, लेकिन इस कोने पर अभी भी तो आवेश है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इस तरफ भी एक क्यूब, ऊपर एक क्यूब, इस तरफ एक क्यूब और नीचे भी एक क्यूब। तो क्या होगा, ये आवेश इन 8 क्यूब के मध्य में आ जाएगा, इन 8 घन के मध्य में आ जाएगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सममितता नजर आएगी कि जितना इस तरफ है, सममितता क्या हो, जितना इस तरफ अगर आप किसी को काटिए तो जितना इस तरफ नजर आए उतना ही इधर भी नजर आए। क्लियर है बात? अगर मान लीजिए मैं चौक ये डब्बे को काटूं, यहां से भी मध्य में से काटूं, तो जितना इस तरफ से मुझे नजर आएगा उतना ही इधर भी नजर आएगा। क्लियर है? ये सममितता होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं इसमें क्वेश्चन करने में। तो 8 क्यूब से 8 घन से फ्लक्स का मान कितना होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से कितना होगा, एक क्यूब से कितना होगा, तो ये आएगा एक घन से होगा आपके पास क्यू बटे 8 एप्सिलॉन। क्लियर है? अब एक क्यूब से, जो हमारा क्वेश्चन था सॉल्व हो गया है कि एक क्यूब से इस आवेश के कारण फ्लक्स का मान बताएं। तो ये आ गया क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? लेकिन अभी मैं आपको इसी में एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आपके पास ये है, ये करना है आपको कि प्रत्येक परत से कितना फ्लक्स बनेगा, कितना फ्लक्स का मान आएगा प्रत्येक परत से। जैसे अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया था कि प्रत्येक परत से चाहे इससे निकालें, चाहे इससे निकालें, इससे निकालें, ऊपर से निकालें, इस तरफ निकालें, पीछे निकालें, कितना बना था, ईच फेज से क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 एप्सिलॉन नॉट। तो अभी भी मैं भी यहाँ पूछ रहा हूँ कि एक घन से 8 घन से हम लोगों ने निकाल लिया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है, तो एक घन के कारण क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन अब एक नया बनता है कि किसी भी एक परत के कारण कितना फ्लक्स का मान आएगा। कीजिए इसको, मैं यहां पे दे देता हूं कि ईच फेज से फ्लक्स का मान कितना आएगा, प्रत्येक परत से फ्लक्स का मान कितना आएगा। कर लिया? पॉज करके करें, पॉज करके करें बेटा। चलिए देखते हैं यहां पर। अब पहली बात ये देखें कि ये क्यू आवेश, कौन सा आवेश है, क्यू आवेश। क्लियर है? तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किस परत से बाहर निकलेगी, है ना, तो खुले हुए कितने परत हैं, देखें। एक ये विद्युत क्षेत्र इस वाले हिस्से को पार करेगा, ठीक है। एक यहां से विद्युत फ्लक्स इस वाले को पार करेगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। ये ऊपर वाले को बात कर रहा हूं मैं, अंदर वाले की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अंदर वाला तो दूसरा क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और ये इस क्यू आवेश से एक बाहर की तरफ वाला, जो ये वाला हिस्सा है, ये बाहर की तरफ वाला, इसको पार करेगा। कितने हो गए, 3 फेस हो गए। कितने हो गए, 3 फेस हो गए। बाकी अगर आप अब सोचें कि ये वाला नीचे की ओर, तो यहाँ पर एक और क्यूब है, यहाँ पर एक और क्यूब है, इससे फ्लक्स तो नहीं आएगा। तो 3 परत ये हमारे खुले हुए हैं, इससे विद्युत क्षेत्र क्रॉस कर रहे हैं, इसको क्रॉस कर रहे हैं, इसको क्रॉस कर रहे हैं, और एक सामने वाले हिस्से को क्रॉस कर रहे हैं। क्लियर है? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि सर
प्रत्येक परत से बताना है तो क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट है, तो एक क्यूब के कारण इतना था 8 एप्सिलॉन नॉट, तो इसके कारण हो जाएगा हमारे पास क्यू बटे 6 × 8 एप्सिलॉन नॉट, तो आएगा क्यू बटे 48 एप्सिलॉन नॉट। ये आपने बिल्कुल ही गलत किया है, क्योंकि यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र था इस क्यू आवेश के कारण वो इस वाले को भी पार कर रहा था, इस वाली परत को भी पार कर रहा था, इसको भी पार कर रहा था, इसको भी कर रहा था, इसको भी कर रहा था, सामने वाले को भी कर रहा था और पीछे की तरफ भी कर रहा था। क्लियर है? तो मतलब वो सबको क्रॉस कर रहा था, सारी परतों को। तो हमने बताया कितना, प्रत्येक परत से कितना है फ्लक्स, क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए जो एक पूरा निकाय बना हुआ है वो ये क्यू आवेश कौन कौन सी परत को पार कर रहा है। डायरेक्टली ये इस वाली परत को पार करेगा, इस साइड वाली को, डायरेक्टली ये इस ऊपर वाली परत को पार करेगा, डायरेक्टली ये सामने वाली परत को पार करेगा। अब देखिए यहाँ से पीछे की तरफ दूसरा क्यूब, तो वो डायरेक्ट तो पार नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? नीचे भी दूसरा है, इस तरफ भी दूसरा है और इस तरफ भी दूसरा है, तो केवल 3 ऐसी परतें हैं जिनसे विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकल रहा है। क्लियर है? तो यहां से आपके पास आएगा फाई ईच फेज से, प्रत्येक परत से कितना आएगा, क्यू बटे 3 × 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपके पास फ्लक्स का मान 8 × 24 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं कि एक हमने क्यू आवेश किनारे पे रखा था। हमने क्या बोला था, पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि इस क्यूब के कारण हमें फ्लक्स का मान निकालना है। हम लोगों ने निकाला, सममितता बना के, सममितता बनाने के लिए हमें इस आवेश को मध्य में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, 7 ऐसे घनों का निर्माण किया जिससे ये क्या हो गया, ये आवेश मध्य में आ गया। क्यों? क्योंकि एक घन तो पहले से था, बाकी 7 घन हम लोगों ने खुद बनाए, जिससे ये आवेश कहाँ आ गया, मध्य में। तो मध्य में आने के बाद इन 8 घनों से फ्लक्स का मान आया क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब एक घन के कारण होगा क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट। अब एक प्रत्येक परत से हमें क्या निकालना था, फ्लक्स का मान। लेकिन हम लोगों ने यहाँ से देखा भाई कि इस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कौन कौन सी परत को डायरेक्टली पार कर रहा है। तो हमें नजर आया ये पहली वाली, ये इस तरफ वाली परत को पार कर रहा है, दूसरी वाली, और एक है ये है सामने वाली। ठीक है, ये डायरेक्टली पार नहीं कर, और हर एक प्रत्येक क्यूब में 3 ऐसी परतें हैं जिसको डायरेक्ट पार कर रहा है। ठीक है, तो अब 3 ऐसी परत है, तो एक परत से कितना होगा, एक परत से कितना होगा, क्यू बटे 3 × 8 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर 6 क्यों लिया था, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र 6 से क्रॉस कर रहा था। 6 से जो विद्युत क्षेत्र था वो बाहर की तरफ था, उसकी दिशा। तो हमने निकाला क्यू ईच फेज से क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात? अब चलिए इसको लिखिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें इतना सब कुछ आपको आया होगा, ट्राई करें, इसको अच्छे से ट्राई करें। अगर कोई डाउट बनता है तो मैंने आपको नंबर बता दिया है, जब भी कोई परेशानी हो आप मुझे कांटेक्ट करें। दिन हो चाहे रात, आपके लिए हमेशा फ्री
क्लियर है? सबने नोट कर लिया होगा यहां तक है नंबर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं चैप्टर में। देखिए अब ये चकती है एक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? डिस्क। क्या बोलते हैं? डिस्क। हिंदी में क्या बोलते हैं? चकती। क्या बोलते हैं? चकती। तो इस चकती के कारण इसके केंद्र से x दूरी पर कोई आवेश है q, कोई आवेश है q x दूरी पर। तो इस q आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स का मान बताना है हमें। क्या बताना है? विद्युत फ्लक्स का मान बताना है। क्लियर है? तो यहां पर अगर लिखना चाहे तो हम लोग लिख भी सकते हैं q आवेश के कारण शक्ति से विद्युत फ्लक्स के मान की गणना कीजिए। ठीक है? क्यू आवेश के कारण शक्ति से विद्युत फ्लक्स के मान की गणना कीजिए। तो ध्यान से देखें, बहुत सिंपल है यहां से। ठीक है? अब देखें यहां से तो क्या होगा। सबसे पहले आ जाए तो ये एक डिस्क है, ये शक्ति है। ठीक है? जिसकी यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या क्या है बेटा? आर। क्या है त्रिज्या? आर। क्या है त्रिज्या? आर। अब हम लोग इसके केंद्र बिंदु से x दूरी पर q आवेश, x दूरी पर q आवेश स्थित है। अब हम लोग इस q आवेश के कारण जो फ्लक्स का मान बनेगा उसकी गणना करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? ध्यान से देखिएगा। हम लोग यहां पर बनाते हैं एक रिंग। यहां से एक रिंग कट कर लेते हैं। रिंग को हिंदी में बोलते हैं क्या बेटा? वलय। क्या बोलते हैं? वलय। यहां पर एक स्मॉल रिंग कट कर ले रहे हैं। ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी रिंग कट कर लेंगे। क्लियर है? तो उससे हम लोग विद्युत फ्लक्स का मान की गणना करेंगे। फिर देखिए, असमान विद्युत क्षेत्र है, समान विद्युत क्षेत्र नहीं है, असमान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है? तो यहां से गए r दूरी पर। r दूरी पे जाने के बाद हम लोगों ने क्या मान लिया? इसकी थिकनेस, जो मोटाई है, वो हमने क्या मान ली? dr। क्या मान ली बेटा? dr। क्या मान ली यहां पर? dr। यहां से गए हम लोग r दूरी जाने के बाद हमने एक छोटी सी वलय कट की, रिंग कट की, जिसको मोटाई हम लोगों ने क्या ले ली? dr। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब यहां से ध्यान से देखिएगा, ये मैं dr इधर लिख दूं। अब यहां से इस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? ऐसे करके होगी। एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, इसका एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश इधर ही होगा। ये क्षेत्रफल सदिश इस तरफ होगा, सामने एक छोटा, सामने यहाँ पर पार्ट मान लिया, छोटा सा भाग। तो इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस तरफ, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ। ठीक है? मैंने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना? एक अल्फा एंगल मान लिया, अल्फा कोण मान लिया। तो अगर हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से विद्युत क्षेत्र
अल्फा कोण बना रहा है, तो क्या यहां पर भी अल्फा कोण बनेगा? ये भी है, देखिए क्षैतिज से ये जा रहा है इस तरफ, तो अल्फा कोण बना। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, कहने का मतलब यहां पर क्या है कि गाउस का नियम लगाने के लिए मैंने क्या बोला था आपसे कि जो विद्युत क्षेत्र होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मान में परिवर्तन होता जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ x दूरी है और ये r दूरी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या दूरी आएगी, देखिए ये आ जाएगी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। ठीक है? अब आपको ये बिल्कुल ये बहुत अच्छे से पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो जब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग के क्यू बटे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी तो ऐसे ही है। एक्स क्या है, एक्स तो क्या है, नियत है यहाँ से, तो एक्स के मान में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ किसके मान में परिवर्तन होगा, जैसे मान लीजिए आपने छोटी सी रिंग आर त्रिज्या की यहाँ पर काटी, तो यहाँ से यहाँ तो दूरी तो नियत है, एक्स तो क्या, एक्स क्या है, नियत है। परिवर्तित क्या हो रहा है, सिर्फ ये वाली दूरी। तो जैसे मान लीजिए दूसरी आप रिंग कट करेंगे इस जगह, तो यहाँ से यहाँ त्रिज्या के मान में परिवर्तन होगा। जब त्रिज्या के मान में परिवर्तन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मान में परिवर्तन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी मान में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो विद्युत क्षेत्र है वो नियत नहीं है, तो हम गाउस का नियम, परेशानी बढ़ गई ना, है कि नहीं है? तो नियम लगाने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या था कि जो विद्युत क्षेत्र होना चाहिए सभी बिंदुओं पर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्लियर है बात? तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से इंटीग्रेशन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो कैसे करके निकालेंगे, देखिए। तो इस छोटे से हिस्से के लिए जो फ्लक्स का मान आएगा वो भी क्या आएगा, छोटा ही आएगा। कैसे लिखेंगे फॉर्मूले से, देखें, E डॉट डी बंद पृष्ठ ये, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करके निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि R के मान में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा, है ना। विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, नियत नहीं है, तो इसलिए हम लोग इस विधि से निकालेंगे इसको। तो देखिए ये एक छोटा सा पार्ट हम लोगों ने कट किया है, छोटा सा भाग लिया है। इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी भी दिशा क्या होगी, इसी तरफ होगी, है कि नहीं। अगर इसको ऐसे लें, इसकी भी दिशा किधर होगी, ऐसे करें, ये तो ये डीए क्षेत्रफल सदिश, और ये क्षैतिज से कोण अल्फा, तो ये भी क्षैतिज से कोण अल्फा। चलें आगे बढ़ें। तो डी फाई इक्वल टू ए डॉट डी ए, तो यहां से आ जाएगा आपके पास फाई इज इक्वल टू ई डी ए। अब हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हटाना है और दोनों एक ही दिशा में नहीं है। लेकिन मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र का वो घटक जो क्षेत्रफल सदिश की तरफ हो, क्षेत्रफल सदिश की ओर हो। तो हम लोग यहाँ से क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक घटक लेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका ई कॉस अल्फा। अब दोनों क्या है, समान दिशा में, दोनों क्या है बेटा, समान दिशा में। अब हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस अल्फा, ई डी ए कॉस अल्फा। ठीक है। अब सबके मान रखना है, हमें क्या करना है, सबके मान रखना है। तो यहां से देखें, ई का मान तो मैंने आपको बता दिया, वो रहा। तो आप रखें कि फाई इज इक्वल टू, यहां देखें, के क्यू बटे आर स्क्वायर, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, ये है आपके पास। तो ये रही रूट ऑफ
आर स्क्वायर, सॉरी क्योंकि बटे आर स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो यहां भी क्या होगा स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब हमने क्या किया, इस जो वलय थी इस वलय को निकाला और ऐसे करके रख दिया, इसका एरिया निकालने के लिए हमें काम आएगा। तो यहां से देखें, ये वलय को हम लोगों ने यहां से उठाया और ऐसे खोल के रख दिया, तो जो ये वाली दूरी है आपकी यहां से लेकर यहां तक वो कितनी है 2 पाई इंटू आर, और जो इसकी मोटाई है वो कितनी है बेटा डी आर, मैंने बताया था अभी आपको, ये डी आर इंटू 2 पाई आर, तो ये एरिया निकल आएगा। तो डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा यहाँ से 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहां लिख देता हूं मैं, इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर। अब यहां से आगे बढ़ता हूं, कॉस अल्फा कहां है, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का मान क्या लिख सकता हूं मैं यहां से देखें, तो कॉस अल्फा यहां से आ जाएगा, कितना होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इस अल्फा के लिए आधार क्या होगा, ये हो जाएगा x, कर्ण क्या होगा ये तो लंब है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए क्योंकि जो यहां से सूत्र निकल के आएगा वो काफी अच्छे क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है। तो जनरली हमें क्या याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला, लेकिन फील कैसे आएगी, फील आएगी जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तब। तो बहुत ही आसान है, कॉस अल्फा का मान मैं रखने जा रहा हूं यहां से, तो आप देखिए x बटे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे स्क्वायर है, ये इसके रूट को खत्म कर देगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से क्या लिख सकता हूं, देखिए फाई इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा ये दोनों मिलके, देखें तो पूरा लिखता हूं मैं इधर, के का मान भी रख देते हैं 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से आ जाएगा क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3 बटे 2, ये खुल जाएगा, स्क्वायर ने रूट को खत्म किया तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये रूट है तो 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 कितने हो गए 3/2, तो यहां लिख दिया मैंने 3/2, और इंटू कितना है ये आपके पास 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू एक्स, ये वाला एक्स, ठीक है। अब देखिए पाई से पाई खत्म, 2 से ये 2 खत्म, ठीक है। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, तो फाई इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास कितना, जो कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या करें बाहर निकाल लेते हैं, मतलब जो कांस्टेंट है नियत है, क्या है नियत है, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो क्यों नियत है, x भी नियत है, x कैसे नियत है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि जब भी हम लोग दूसरी इस वाली वलय के बाद दूसरी वलय काटेंगे उससे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो क्या होगा, x का मान तो नियत रहेगा लेकिन ये वाली जो दूरी है इसका मान बढ़ जाएगा, फिर जो दूसरी वलय काटेंगे उसके भी मान ये वाला क्या होगा बढ़ जाएगा, लेकिन ये वाला मान क्या रहेगा नियत, तो x क्या है यहाँ पर नियत, तो इसको भी हम लोग बाहर निकाल लिए, ठीक है, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। अब यहां पर आ जाएगा आपके पास कितना r इंटू डी आर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से इसको कुछ मान लिया जाए, तो मैंने क्या किया, माना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये मान लिया मैंने, या सॉरी आर स्क्वायर नहीं मानेंगे, टी स्क्वायर, ये मान लिया इधर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करें, अवकलन करें, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 2r इंटू डी आर प्लस, ये तो नियत है
नियत है, मैंने अभी बताया कि इस x के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 2t इंटू डी टी। तो इससे 2 से 2 खत्म, t dt की जगह में क्या रख सकता हूं r dr की जगह में क्या रख सकता हूं t dt, और इसका मान तो हम लोगों ने मान ही लिया है, तो क्या आएगा देखिए, इसकी वैल्यू मैं यहां रखता हूं, ध्यान से देखते हुए चलिए। तो यह आ जाएगा 5 इक्वल्स टू q बाई एक्स, सॉरी q इंटू एक्स 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपके पास कितना t dt, और इसको क्या माना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना है हम लोगों ने टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर जब आप रखोगे तो ये 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर टी की पावर 3, ये आ गया टी की पावर 3। अब यहां से देखें एक टी से ये वाला टी खत्म हो गया, यहां पर क्या बचा 2, क्या इस टी की घात 2 है, इसको हम लोग क्या के ऊपर लेके जाएंगे तो टी की घात कितना हो जाएगा -2। तो 5 इक्वल्स टू q इंटू एक्स 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यह आ जाएगा t की घात -2 इंटू डी टी। अब मैं क्या करूंगा इसका समाकलन ध्यान से करें, और समाकलन करते कैसे हैं ये भी ध्यान से देखें। तो यह आ जाएगा q इंटू एक्स 2 एप्सिलॉन नॉट, अब समाकलन मैं कर रहा हूं ध्यान से देखें, तो ये समाकलन करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास कितना t से t की घात -2 प्लस 1, जो ही ऊपर वही नीचे -2 प्लस 1, ये हो गया आपका समाकलन। क्लियर है, ये क्या हो गया आपका समाकलन, ठीक है। तो यहां पे हो गया 5 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया q इंटू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से क्या वैल्यू आ गई आपके पास -2 प्लस 1, तो -1, तो -1 का मतलब माइनस आगे आ जाएगा आपके, यहां पर t की घात -2 प्लस 1, तो यहां भी क्या आ जाएगा -1। तो t की घात -1 को क्या लिख सकता हूं मैं 1/t। भाई जब मैं t की घात 2 यहां बचा था, इसको ऊपर लेके गया था, तो क्या बना था यहाँ पर t की घात -2। अब यहां पर समाकलन करने के बाद कितना बचा है आप इसको जोड़ के देखिए, तो यहां पर क्या बचेगा t की घात -1, तो मैं नीचे लेके आऊंगा तो कितना होगा 1/t की घात 1, है कि नहीं। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं यहां से, देखिए ये हो जाएगा -1/t, -1/t, ठीक है। एक चौक ले लेते हैं यहां से, क्लियर है। और यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, नई चौक आ गई अपने पास, अब हम लोग क्या करेंगे इस t का मान रखेंगे, इस t का मान जब हम लोग रखेंगे और उसके बाद लिमिट भी लगाएंगे। देखें t का मान हम लोग रख रहे हैं कितना है, ये यहां से अगर t का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा √r² प्लस x², तो यहां पे t रखना है हमें, तो q इंटू एक्स बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और यह आ जाएगा आपके पास 1 बटे माइनस चिन्ह के साथ √r² प्लस x², ठीक है। अब यहां पर क्या पुट करना पड़ेगा हमें लिमिट, क्या पुट करना पड़ेगा लिमिट, कहां से कहां 0 से r, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक डिस्क की क्या है रेडियस, क्या है रेडियस, तो पूरे से फ्लक्स निकालेंगे हम लोग, है ना। तो क्या आ जाएगा यहां से लिमिट 0 से r। तो सर आपने पहले क्यों नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले रख लो, उससे कोई समस्या बनने वाली नहीं है। तो यहां से कहां रखेंगे 0 से r, क्लियर है। और मान कहां रखेंगे हम लोग, मान रखेंगे हम लोग r के अंदर, क्योंकि बढ़ कौन रहा है r और घट कौन रहा है r, तो r के अंदर मान रखेंगे। x क्या है आपका नियत, x के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, x के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो देखें यहां से मैं सॉल्व करता हूं इसको, q और यह आ जाएगा q इंटू एक्स
2 एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपके पास माइनस के 1 अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस है और माइनस के लोअर लिमिट करेंगे, इसके अंदर जीरो रखेंगे तो कितना आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा वह 1/x है ना, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो मैं बना देता हूं पूरा, आप परेशान ना हो। ये हो जाएगा माइनस के 1/0 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, अब बात आई समझ में, यही मैं बताना चाह रहा था आपको। तो q बटे सॉरी यहां फाई आएगा, फाई q इंटू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये एक्स स्क्वायर से ये वाला रूट खत्म हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं इसको आगे लिख लेता हूं। ये आ जाएगा आपके पास कितना 1/x माइनस 1 अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, x को अंदर डाल दे रहा हूं। x को क्या करूं मैं, अंदर डाल देता हूं। तो आप इतना सा लिखिए, क्योंकि जगह हमारे पास बची नहीं है, इसलिए आप इसको फटाफट कॉपी कीजिए और मैं आगे करता हूं। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। मैं इतना सा पार्ट बस इसका रफ कर रहा हूं, क्योंकि इतने से में मेरा क्या आ जाएगा, डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये इस शक्ति के कारण, क्यू आवेश के कारण शक्ति से विद्युत फ्लक्स का मान। ठीक है, तो यहां से देखें, तो यहां पर हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। x को अंदर कराना है, तो फाई इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास कितना, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्या, x को अंदर कराया तो 1x बाई एक्स माइनस एक्स बटे रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये यहां से अब ये कितना हो जाएगा 1 फाई इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स बटे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, ये अब यहां से हम लोग इस रिलेशन को क्या लिख सकते हैं, इस रिलेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए, हमने कहां से कहां तक बात की, यहां से लेकर आर तक। भाई यहां से स्टार्ट किया और रेडियस आर तक बात की, तो मैं यहां से यहां तक की कुल उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां से यहां तक मैं क्या मान लूं, थीटा को। तो cos थीटा कितना होगा बेटा, cos थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण होता है, और ये त्रिज्या इसकी r, यहां से लेकर यहां तक की दूरी r, तो यहां से लेकर ये कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो यहां से cos थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये आ जाएगा आपके पास x बटे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो यही तो है यहां पर नजर आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इस रिलेशन से, फाई इक्वल टू क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फाई इज इक्वल टू 1, फाई इक्वल टू क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये रिलेशन में पता होना चाहिए, ये रिलेशन कब कब यूज होगा, जब ये रिलेशन कब कब यूज होगा,
जब हमसे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब किस तरह के, ये कौन टाइप, मतलब शंकुनुमा। जब भी हम लोग शंकुनुमा क्वेश्चन पूछेंगे या पूछा जाएगा, तभी हमें इस रिलेशन को ध्यान रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बस आप याद रखें। क्या याद रखें? सिर्फ ये फॉर्मूला आप याद रखें। क्लियर है? तो इसको फटाफट कॉपी कीजिए, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। कुछ अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इस पे डिपेंड। ठीक है, फटाफट कीजिए। इस शक्ति से जो फॉर्मूला निकल के आया है, जो हम लोगों ने प्लस क्यू आवेश से जो विद्युत फ्लक्स का मान निकाला है, उस सूत्र की सहायता से काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। तो ध्यान से करते रहिए, देखते रहिए और रिवाइज जरूर करें बेटा। रिवाइज करेंगे तभी आएगा, है ना। तो यहां से देखते रहिए। चलें, हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, एक क्वेश्चन दे रहा हूं बहुत बेहतरीन कि ये एक बेलन है, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ये कितनी है, 2r। और जो इसकी त्रिज्या है यहां से लेकर यहां तक, वो कितनी है, r। त्रिज्या क्या है, r। इस यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है बेटा, 2r। और इसके केंद्र पर आवेश रखा गया है q। इसके केंद्र पर आवेश रखा गया है क्या, कौन सा आवेश रखा गया है, q। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, q आवेश के कारण, q आवेश के कारण, q आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स, q आवेश के कारण इस कर्व सरफेस पे, मतलब घुमावदार मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, कर्व, इस घुमावदार पृष्ठ से, q आवेश के कारण घुमावदार पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स के मान की गणना कीजिए। तो ये गणना हमें करनी है। फटाफट पेन और पेपर निकाल ही रखा है आपने और क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। कहने का मतलब आप क्वेश्चन समझ लें एक बार, क्या क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, क्या क्वेश्चन करना है इस जगह। क्यों आवेश इस बेलन के केंद्र पे रखा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, 2r। इसकी बेलन की त्रिज्या क्या है बेटा, r। कुल मिला के कहानी ये है कि आपको इस बेलन से विद्युत फ्लक्स का मान नहीं बताना है। हाँ, वो तो हम कर चुके हैं, है ना। इतना आसान नहीं है जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बात समझ में आएगी नहीं? तो हम लोग इस जगह क्या निकालना है बेटा, ये जो कर्व पार्ट है, मतलब घुमावदार, जैसे बेलन है ना, मैं आपको बताऊं, जैसे ये चौक, जैसे मान लीजिए ये चौक है, तो इसके ना तो इस वाले हिस्से से निकालना है, ना तो इस वाले पार्ट से निकालना है। आपको क्या निकालना है, इस कर्व पार्ट, मतलब घुमावदार, ये जो घुमावदार है ना सतह, इससे क्यू चार्ज के कारण विद्युत फ्लक्स का मान बताना है, विद्युत फ्लक्स का मान बताना है। क्लियर है? तो आप अटेम्प्ट करें, करने की कोशिश करें, फिर मैं बताता हूं आपको। क्लियर है? जल्दी से करें। आइए देखते हैं। अब मैं इसको करने जा रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, काफी मुझे आसानी होगी, आपको देखने में भी आसानी होगी। ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये तो आपको पता ही है, बंद पृष्ठ है, ये भी बंद पृष्ठ है। और यहां पर आवेश क्या रखा हुआ है, क्यू आवेश। कौन सा आवेश रखा हुआ है, क्यू आवेश। अब अगर यहां पर चर्चा की जाए तो क्या ये ऐसे शंकुनुमा बनेगा?
ठीक है, ये तो एक हिस्से की बात हो गई। क्या यहां से भी एक शंकुनुमा बना है कि नहीं? ये बन गया आपके पास पूरा, ये शंकु बना, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले वो चक्ति वाला हम लोगों ने अभी डेरिवेशन किया है और उससे निकल के आया है कि क्या निकल के आया, जैसे क्यू ये यहां पर कोई क्यू आवेश रखा हुआ है और इस चक्ति से, इस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ठीक है। अब इससे जो हम लोगों ने अभी डेरिवेशन किया था उससे फॉर्मूला निकल के आया कि भाई फ्लक्स का मान जो आएगा वो आएगा आपका Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, है कि नहीं है? तो इसी फॉर्मूले का मैं यूज करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी थी बेटा? 2r। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो गई? r। यहां से लेकर यहां तक की भी दूरी कितनी हो गई? r। मैंने क्वेश्चन देने से पहले बता दिया था ये केंद्र बिंदु पे रखा हुआ है, तो जितनी दूरी यहां से यहां होगी उतनी दूरी यहां से यहां होगी। सममितता नजर आई, विद्युत क्षेत्र समान रूप से वितरित है, कहने का मतलब समान रूप से वितरित है। जितना इस तरफ है इधर, उतना ही इधर, उतना ही इधर, उतना ही इधर, उतना ही ऊपर, उतना ही नीचे। क्लियर है बात? तो आप देखिए यहां से, है ना, तो यहां से लेकर यहां तक की रेडियस कितनी है? कि सर r है। कितनी है सर? r है। तो यहां से मैं चर्चा कर रहा हूं इसकी। अब देखिए कि यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है? सर r। कितनी है? r। कितनी है? r। अब आपको ये शंकु पूरी अच्छी तरह से नजर आ रहा होगा, है ना? तो यहां से लेकर यहां तक की अगर मैं बात करूं, ये विद्युत क्षेत्र तो बनाया था, इससे बना देता हूं तो इससे पता लगेगा आपको यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? r। और सेम हियर यहां भी ऐसे ही बना देता हूं मैं, तो आपको पता लगेगा यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? ये है r। त्रिज्या कितनी है बेटा यहां से लेकर यहां तक? r। क्लियर है? अब देखिए ये r, ये 90 डिग्री कोण, तो ये कितना बन जाएगा? 45। तो ये भी कितना बनेगा बेटा? 45। और ये कितना हो जाएगा भुजा? √2r। है ना बात समझ में? √2r। काफी छोटा दिख रहा होगा आपको, तो मैं यहां से थोड़ा सा लिखता हूं इधर, √2 × r। आई बात समझ में? क्लियर है? तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही इधर भी 45 डिग्री कोण बन जाएगा, ठीक है, ये भी √2 × r। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो इस पूरे बेलन से विद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा? बेलन से अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले क्वेश्चनों में सॉल्व किया था। बेलन के कारण विद्युत फ्लक्स का मान Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमें इस कर्व सरफेस पे निकालना है, लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं कि भाई इन दो शंकुओं के कारण फ्लक्स का मान कितना है। फ्लक्स का मान दो शंकु, कौन को हिंदी में शंकु बोलते हैं, और इसका मान आएगा कितना? आ जाएगा Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45 प्लस Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45। क्लियर है? अब इन दोनों को जोड़ के अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं यहां पर। तो यहां पर कितने पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स आ रहा है? इस वाले के कारण आ रहा है, इस वाले के कारण आ रहा है, ये शंकु इस पूरे बेलन के कारण आ रहा है। हमें क्या निकालना है? इस कर्व पार्ट से, ठीक है। दो शंकु कारण आ गया हमारे पास Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos 45 प्लस Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos 45। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा Q बटे 2 Q बाई
1/2 कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस 45 का मान, ये आ जाएगा 1 बटे रूट इंटू 2, क्योंकि दोनों में है, दोनों जुड़ जाएंगे। क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास दो शंकुओं के कारण। क्लियर है? अब यहां पर क्या होगा आपके पास कि टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स कितना है इस बैलेंस से, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? अब ये आ जाएगा आपके पास कितना होगा बेटा यहां से, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, फाई इन दो शंकुओं का, ठीक है, और इस कर्व पाथ का। ठीक है? तो ये आ जाएगा आपके पास घुमावदार पृष्ठ के कारण, तो मैं कर्व पाथ लिख देता हूं, है ना, कर्व पार्ट, इसका मतलब क्या हुआ, घुमावदार भाग। ठीक है? प्लस फ्लक्स दो शंकुओं के कारण। ठीक है? अब ये कितना है, कर्व पार्ट से निकालना था हमें, तो फाई कर्व पार्ट का निकालना है, तो ये टोटल फ्लक्स कितना है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट माइनस दो शंकुओं के कारण कितना है, ये Q बटे, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा आपके पास Q बटे एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई रूट 2, है ना, ये रहा आपके पास। यहां से क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, ये आ जाएगा आपके पास Q बटे एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटे एप्सिलॉन नॉट, माइनस और माइनस प्लस, ये आ जाएगा Q बटे रूट 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो कर्व पार्ट से कितना फ्लक्स आया, ये आ गया आपके पास कर्व पार्ट से घुमावदार भाग से, घुमावदार भाग से, घुमावदार भाग से Q बटे रूट 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? ये आ गया हमारा क्या, आंसर। ठीक है? अब इसको फटाफट लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन, सुराही का क्वेश्चन है, कंटेनर का क्वेश्चन है, होगा ऐसे ही मेथड से, लेकिन करना आपको है, दूंगा मैं, फिर दोनों मिलके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फटाफट इसको लिखिए। चलिए अब कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना, समझ में आया होगा आपको। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, सुराही वाला। अच्छा, यहां पर थीटा बना लीजिएगा आप लोग, है ना, कोस थीटा का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो थीटा तो बनाना पड़ेगा मेरे भाइयों, है ना, मिस हो गया था ये। ठीक है? अब देखें, तो इसको लिखने से, अच्छा लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब नया क्वेश्चन आ रहा है, थियरी बिल्कुल सेम रहेगी, क्यों आवेश के कारण घुमावदार पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स के मान की गणना करनी है आपको, है ना। क्वेश्चन आ रहा है, आप चलिए, मैं सुराही ले रहा हूं एक, ये रही सुराही, हाँ भाई सुराही बढ़िया है, एक मिनट कुछ अच्छे से बनाए। अच्छे से बनाए सुराही। चलिए, अब यहां से लेकर यहां तक की जो त्रिज्या है बेटा, ये वाला, ये वाली जो त्रिज्या है, इसका मान है r। यहां से h ऊंचाई नीचे, h ऊंचाई नीचे एक आवेश रखा हुआ है q, एक आवेश क्या रखा हुआ है q, और ये जो पृष्ठ है ये भी क्या है, बंद पृष्ठ, है ना, बात समझ में आया। अब कहने का मतलब ये क्या है आपके पास, सुराही। तो ये सुराही है, यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या कितनी है बेटा, r। इसे h ऊंचाई नीचे आवेश रखा है q,
अब आपको क्या बताना है, ये जो घुमावदार पृष्ठ है इसके कारण विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान बताना है आपको। तो लीजिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन करता हूं, मिलके साथ में करेंगे क्वेश्चन, लेकिन करिए। सर आप हम लोग मिलके ही कर लेते हैं ना, हम क्यों करेंगे, नहीं पहले आप करिए इसको बेटा, क्योंकि आप करेंगे तभी आपको आएगा। हो गया, चले साथ में मिलके करते हैं हम लोग। आ जाइए यहाँ से, साथ में मिलके हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो विद्युत क्षेत्र का मान है इस क्यू आवेश के कारण वो क्या सारे तरफ समरूप वितरित है। ये देखिए यहाँ से भी बिल्कुल, तो क्या करूं मैं, ऐसे ही इधर ऊपर भी इधर समान रूप से वितरित है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, निकाल सकते हैं फ्लक्स। तो अब यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई क्या है आपके पास, h। तो मैं क्या करूं, क्या ये एक शंकु बन जाएगा, है कि नहीं है, क्या ये एक शंकु बन जाएगा, बहुत बढ़िया। और यहां से लेकर यहां तक मैं क्या मान लूं इसको, कोण थीटा, कोण थीटा। तो मैं सबसे पहले निकाल लेता हूं क्या, मेरा यहां से cos थीटा का मान कितना होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा, ये तो लंब है, ये कर्ण, ये आधार, तो h बटे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस पूरे सुराही से जो विद्युत फ्लक्स है वो कितना है, फ्लक्स सुराही को इंग्लिश में बेटा कंटेनर बोलते हैं ना, तो मैं फाई ड्यू टू कंटेनर, कंटेनर कितना आ जाएगा ये, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब कोण के कारण, इस शंकु के कारण हमारे पास, इस कोण के कारण, ये जो शंकु बना है इसके कारण जो फ्लक्स का मान आ रहा है वो कितना आएगा, क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होता है, h बटे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब कर्व पार्ट से कितना होगा, तो मैं यहां से क्या बोलूं कि फ्लक्स कंटेनर सुराही का कुल फ्लक्स बराबर बराबर कोण का फ्लक्स प्लस कर्व पार्ट, कर्व पार्ट मतलब घुमावदार पृष्ठ से फ्लक्स का मान, ठीक है। तो ये आ जाएगा कुल पूरे सुराही से फ्लक्स के मान को। हाँ भाई, कंटेनर से जो फ्लक्स का मान है पूरा यहाँ पर वो बराबर है कोण के, इस कोण के और पूरे से कर्व पार्ट की। तो हम लोग क्या करें, हमें क्या निकालना है, कर्व पार्ट का निकालना है फ्लक्स का मान। तो यहाँ से पूरे में से कोण वाला माइनस कर दें हम लोग, तो कर्व पार्ट तक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फ्लक्स ड्यू टू कर्व, मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ, कर्व पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, घुमावदार पृष्ठ। तो ये आ जाएगा कुल फ्लक्स कितना कंटेनर का बेटा, सुराही का, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट माइनस इधर जाएगा कोण वाला, तो कोण का कितना है, क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस h बटे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये किससे आ गया हमारा, कर्व पार्ट से विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान। तो आपको बहुत अच्छे से आया होगा, इसकी प्रैक्टिस करें आप, बिना देखे हुए अभी आप देख लें, आराम से समझ लें इसको, फिर आप शाम को जब भी आप देखें उसके 3-4 घंटे बाद आप खुद इन क्वेश्चंस को करें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं ये। तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अच्छा सा लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक, चलें।
प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 18002121 1821 799 18002121 799।